तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, ये क्लास 12th फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है उसके अंदर आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी बनाए जाते हैं। तो चलिए आज हम समझ लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है डिटेल में। तो कूलाम के नियम के अनुसार यहाँ पे दो चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, उनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है और f यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार अगर कोई भी दो पॉइंट रखे हुए हैं तो उनका गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी Q1/Q2, यानी कि दोनों जो चार्जेस रखे हुए हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और उनके जो दूरी है इनके बीच का जो दूरी है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। ठीक है, अब जब हम इसको हटाएंगे यानी कि प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा k और यहाँ पर हम लिख पाएंगे Q1/Q2/r²। ठीक है, अब इस k का मान जो होता है यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ 1/4πε0 होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे Q1/Q2/r²। यहाँ पर जो है वो आपका एक फॉर्मूला बन करके तैयार हो चुका है, यही कूलाम का नियम है। ठीक है, और यहाँ पर जो f है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो ये होता है f = 9 × 10⁹ ठीक है, Q1/Q2/r²। ठीक है, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, यानी यही कूलाम का नियम होता है। ठीक है, अब आइए और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए Q1 है, इसके ऊपर 5 माइक और यहाँ पर एक Q2 है जिसके ऊपर 3 कूलाम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 5 कूलाम है और यहाँ पर 3 कूलाम है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दोनों पॉइंट चार्जेस के लिए ये वैलिड है। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि कूलाम का नियम तभी लगेगा जब दो पॉइंट चार्जेस रखे हों। ठीक है, पॉइंट चार्जेस के लिए ही कूलाम का नियम वैलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट चार्जेस, इनको हम पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे मीटर में चेंज कर लेंगे, इनके बीच की जो दूरी है वो r है, तो हम चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर = तो इस तरीके से हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया बड़े ही आसानी से। -2 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में जो है -2 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब आइए आगे का प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे f = 9 × 10⁹ 9 × 5 × 3 और उसके बाद 10⁻²। ठीक है, ये -2 क्यों लगा है, क्योंकि हमने यहाँ पे -2 लिया हुआ है, उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है। और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कट रहा है। तो ये जो 3 है, 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, 3 से ये 9 कट जाएगा और अब फाइनल जो आंसर आएगा हमारा वो आ जाएगा 15 × 10⁹9 एंड 10⁴ हम बस यहाँ पे गुणा कर लेंगे 3×5 = 15। ठीक है, अब यहाँ पर
एफ जो है वो 15। अब आपको पता है कि जब गुणा में जो है घातें जुड़ जाती हैं तो 9 और 4 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 13 न्यूटन आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको नेक्स्ट और टॉपिक चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।